मुंबई शहर में भीड़ भाड़ और चकाचौंध के बीच एक अपार्टमेंट था। शांति निकेतन अपार्टमेंट। यह अपार्टमेंट बाहर से बिल्कुल आधुनिक लगता था। चमचमाती दीवारें, सीसीटीवी कैमरे और चौकीदार, लेकिन इसके अंदर की हवा हमेशा किसी अनजानी ठंडक से भरी रहती। लोग कहते थे कि 5वीं मंजिल का फ्लैट नंबर 580 कभी किसी को चैन से नहीं बसने देता। हर किराएदार जो भी वहां रहता कुछ ही महीनों में या तो पागल हो जाता या अचानक गायब हो जाता। मकान मालिक फ्लैट बार बार बेचने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही कोई उस घर में कदम रखता अजीब घटनाएं होने लगती। दीवारों से आती चीखें, रात में फर्नीचर अपने आप हिलना, आईनों में परछाई का देर तक टिके रहना। कहानी शुरू होती है आरव से। आरव 27 साल का संघर्षरत कलाकार था। पेंटिंग उसका जुनून थी, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। शहर में किराए के घर महंगे थे और उसका बजट बहुत छोटा। तभी उसे 5 आई नानी 3 नंबर फ्लैट बहुत सस्ते दाम पर मिल गया। दोस्तों और परिवार ने समझाया कि वहां कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने सोचा कि यह सिर्फ अंधविश्वास है। पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन दूसरी ही रात उसने कमरे में किसी के रोने की आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई औरत बहुत दर्द से कराह रही हो। आरव उठा, इधर उधर देखा, लेकिन कमरा खाली था। अचानक खिड़की के शीशे पर धुंध जमा हुई और उस धुंध पर किसी ने नाखून से लिखा, मुझे मत भूलो। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। धीरे धीरे घटनाएं और भयावह होने लगी। कभी बाथरूम का शॉवर अपने आप चालू हो जाता, कभी दरवाजा अंदर से बंद हो जाता। एक दिन जब वह अपनी पेंटिंग बना रहा था, उसने देखा कि कैनवास पर खुद ब खुद किसी औरत का चेहरा उभर आया। लंबे खुले बाल, लाल आंखें और जली हुई त्वचा। वह थी कुसुम। चुड़ैल की कहानी। कुसुम 1980 के दशक में इसी अपार्टमेंट के उसी फ्लैट में रहती थी। वह एक सुंदर मासूम लड़की थी। शादी के बाद उसका पति शराबी और हिंसक निकला। रोज मारपीट, ताने और तड़प। कुसुम मां बनने वाली थी, लेकिन उसके पति को बच्चा नहीं चाहिए था। एक रात उसने पेट पर लात मारी और बच्चा पेट में ही मर गया। कुसुम टूटी हुई थी, लेकिन फिर भी जी रही थी। पड़ोसियों ने उसकी चीखें सुनी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। धीरे धीरे पति का अत्याचार बढ़ा और एक दिन उसने मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दी। पूरा अपार्टमेंट उसकी चीखों से गूंज उठा। जलती हुई हालत में वह भागते भागते 503 के कमरे में बंद हो गई और वहीं उसकी मौत हो गई। उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई। मरने से पहले उसने शपथ ली, जिसने मेरी पीड़ा नहीं समझी उसका चैन भी मैं छीन लूंगी। जो भी इस घर में आएगा उसे वही दर्द दूंगी जो मैंने सहा। सामना अब वही आत्मा आरव को सताने लगी। एक रात उसने देखा कि आईने में उसका चेहरा बदलकर कुसुम का चेहरा बन गया। अचानक आईना टूट गया और शीशे के टुकड़े चारों ओर फैल गए। अगले दिन आरव की पेंटिंग्स पर खून की बूंदें गिरने लगीं। धीरे धीरे कुसुम और हिंसक होती गईं। उसने एक बार आरव को खिड़की से धक्का देने की कोशिश की। अगर उसने वक्त पर पकड़ न ली होती तो वह 5वीं मंजिल से नीचे गिरकर मर जाता। पर हर बार जब कुसुम हमला करती, उसके चेहरे पर गुस्से के साथ गहरा दर्द भी झलकता। कभी कभी वह रोते हुए कहती, मुझे मुक्ति दो, पर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मोड़ आरव का परिवार और दोस्त उसे बार बार कहते कि वह हनुमान जी की शरण ले, हनुमान चालीसा का जाप करे। लेकिन आरव आधुनिक विचारों वाला था। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। लेकिन अब हालात बदतर हो गए। एक रात उसने देखा कि कुसुम उसके कमरे में खड़ी है। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी चीखों से पूरा घर कांप रहा था। उसने आरव का गला दबा दिया। आरव को सांस लेना मुश्किल हो गया। तभी उसकी माँ का फोन आया और मोबाइल की रिंग से ध्यान टूटा। आरव जैसे तैसे बचा, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि अकेले वह इसे झेल नहीं सकता। निर्णायक टकराव। उस रात आरव ने डर के मारे हनुमान चालीसा की किताब खोली।
कांपते हुए शब्दों को पढ़ने लगा। जैसे ही उसने पहला श्लोक पढ़ा, कमरे की दीवारें कांपने लगीं, लाइट्स झपकने लगीं। कुसुम अचानक उसके सामने प्रकट हुई, और भी भयावह रूप में। चेहरा काला पड़ा हुआ, जलती त्वचा से धुआं निकल रहा था। वह चिल्लाई, चुप रहो, ये मत पढ़ो। लेकिन आरव ने रुकने की बजाय जोर जोर से पूरी हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। अचानक कमरे में हवा का तेज झोंका आया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां उतर आई हो। कुसुम जमीन पर गिर पड़ी और तड़पने लगी। उसके चेहरे से गुस्सा धीरे धीरे गायब होने लगा और आंसू बहने लगे। उसने करुण आवाज में कहा, मुझे धोखा मिला, मुझे जलाया गया, मेरे बच्चे को मारा गया, मुझे किसी ने बचाया नहीं। मैंने सबको सजा देने की कसम खाई थी, लेकिन अब मैं थक गई हूं। उस पल कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैला। आरव को लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे संभाल लिया हो। अचानक दीवार पर हनुमान जी की आकृति उभर आई। कुसुम की आत्मा कांपने लगी। वह रोते हुए बोली, क्या अब मुझे मुक्ति मिलेगी? आरव की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, हनुमान जी तुम्हें शांति देंगे। जैसे ही हनुमान चालीसा पूरी हुई, कुसुम का भयानक रूप बदलने लगा। उसके चेहरे की जली हुई त्वचा धीरे धीरे ठीक हो गई। वह फिर से वैसी ही मासूम औरत दिखने लगी जैसी अपनी शादी से पहले थी। उसकी आत्मा आकाश की ओर उठी और उसके होंठों पर आखिरी शब्द थे, धन्यवाद। अंत फ्लैट में अचानक शांति छा गई। जो डरावनी ठंडक सालों से वहां थी, वह गायब हो गई। आरव खिड़की पर खड़ा था। बाहर मुंबई की चहल पहल चल रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अनोखी शांति थी। उसने पहली बार समझा कि आस्था सिर्फ अंधविश्वास नहीं होती, बल्कि कभी कभी वही आत्माओं को मुक्ति दिलाने की ताकत होती है। 500 EM। नंबर फ्लैट अब खाली नहीं था। वह अब सच में शांति निकेतन बन चुका था।